हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर हम पूसा कृषि मेले में हैं और हमारे साथ यहाँ पर एक पूसा इंस्टीट्यूट के बहुत ही सुपर सीनियर साइंटिस्ट हैं। तो उनसे मैं पहले आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, फिर उनके ज़रिए ही कुछ विकसित की हुई सब्जियों की वो हैं किस्में हैं जो कि जिसके बारे में वो हमें बताएंगे और हमारे थ्रू आपको हम लोग बताएंगे। तो चलिए उनसे बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देंगे। मैं डॉक्टर श्रीधर, प्रधान वैज्ञानिक हूँ यहाँ, और हम लोगों का जो मेन काम है सब्जियों की नई नई किस्मों का इजाद करना। उन सब्जियों में कितने होने चाहिए जो हमारे पोषक तत्व होते हैं उसको ध्यान में रख करके अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सके, रोग और कीटों से उसमें रोगरोधिता पैदा करते हैं हम लोग। तो ये जो इन सब चीज़ों का समावेश करके जो वैरायटी बनाई जाती है उसको हम लोगों ने इजाद किया है। बहुत सारी नई नई किस्में हर साल निकलती हैं। तो ये हम लोगों का ये प्रयास रहता है इस मेले में, और यहाँ आपको लाइव जो हमारा प्रदर्शन है ये दिखाया जाता है कि इसमें आप देखें, मेले में आए हैं तो इन किस्मों के बारे में जानकारी लें। हर फसलों की नई किस्में हैं और इसको हमारे किसान भाई अगर अपने खेतों में लगाते हैं तो वो उपभोक्ता के लिए भी अच्छा है और हमारे किसान भाई के लिए अच्छा है, क्योंकि उसका उत्पादन उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा और उनको कम से कम दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग का प्रयास यही रहता है कि इसमें जो भी किस्में निकालें उसमें रोगों और कीटों का प्रकोप बहुत ही कम हो, उसके प्रति रोगरोधिता हो, उसके लिए हम लोगों का पूरा प्रयास रहता है। और किसान भाइयों, आप लोगों को ये जानकर बड़ा अद्भुत लगेगा कि कोई एक नई किस्म एक साल में नहीं पैदा होती है। ये सतत प्रयास होता है जो कम से कम 10 से 12 साल लग जाते हैं एक नई किस्म को बनाने में। इतना आसान भी नहीं है, उसकी साइंस है, विज्ञान है, इसीलिए उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसकी अध्ययन करना पड़ता है, हर चीज़ों के बारे में जानकारी करनी पड़ती है और उसके फिर हाइब्रिडाइजेशन करा के तब नई नई किस्मों का इजाद हम लोग करते हैं। और फिर उसका DNA लेवल तक भी चेक करते हैं कि इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं आया, इसके माता पिता का गुण इसमें आया कि नहीं आया जो हम चाहते हैं। क्योंकि कोई ऐसी किस्म बन जाए जो अच्छी तो हो लेकिन उसमें रोग व्याधि जाती आती हो तो हमारे किसान भाइयों के लिए वो उचित नहीं होती है। तो इस तरीके से हर साल हम लोगों का यही प्रयास रहता है, क्योंकि ये एक सतत प्रक्रिया है। हर साल क्रॉसिंग प्रोग्राम हम लोग करते हैं, नई नई चीज़ों को आपस में मिलाते हैं और उससे फिर नया नया आगे बनाते रहते हैं। तो ये जो इस साल हुआ वो जाके 7-8 साल के बाद आपको मिलती है। तो इस तरीके से मेहनत बहुत लगता है उसको करने में, उसका परीक्षण करने में, उसकी जानकारी इकट्ठा करने में और उसका इवैल्यूएशन करने में। हर चीज़ों के बारे में बारीकी से सारे साइंटिस्ट टेक्नीशियन मिलके उसका ज्ञान इकट्ठा करते हैं, तब जाके वो वैरायटी बनती है। फिर वो भारत सरकार द्वारा विमोचित होती है, फिर उसके बाद उसका बीज संवर्धन किया जाता है, तब जाके किसानों के बीच में वो पहुंचती है। तो इस तरीके से प्रक्रिया है, इसकी लगातार ये कोशिश चलती रहती है। तो अब आप देखें, ये इस साल की ये नई सारी किस्में निकाली गई हैं, आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है। टमाटर की भी एक नई किस्म है, ये हाइब्रिड है, पॉली हाउस में इसको उगाया जा सकता है। अभी आपको उधर हम चल के दिखाएंगे। और भिंडी की ये जो प्रजाति है, भिंडी 5, जो हमारे यहाँ की अभी निकाली गई है, बहुत ही बढ़िया है। आप इसका कलर देखो, बिल्कुल गहरे हरे रंग की होती है और ये एक्सपोर्ट क्वालिटी की भी है। और जब बरसात में आप भिंडी खेती करते हो उस समय भिंडी में आप देखे होंगे मरोड़िया रोग बहुत आता है, उसमें गुर्चा वाला रोग आता है, पत्तियां पूरी पीली पड़ जाती हैं। उसको हम लोग कहते हैं येलो वेन मोज़ेक वायरस। वो वायरस होता है, जैसे आजकल आप कोरोना का वायरस देख रहे हो, वो इसका वायरस होता है। और उसके लिए कंट्रोल करना किसान के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो जब हम लोगों ने देखा कि किसान जितना लगाता है, लगाने के बाद उसकी फसल पूरी बर्बाद हो जाती है अगर बरसात के समय में लगाता है। अगर इस समय लगाता है तो वो वायरस कम आता है, बिल्कुल कम आता है, क्योंकि गर्मी में उसका प्रकोप कम होता है, वो बरसात के सीज़न में ज़्यादा आता है। तो लेकिन वैरायटी जब हम लोग बनाते हैं तो ये ध्यान में रख के बनाते हैं कि ये दोनों सीजन में लगा लें, जिसका जब समय हो बोने का उस समय वो लगा लें। तो ये नई किस्म इजाद की गई है। इसका बीज हमारे संस्थान में भी उपलब्ध होता है और हमारा जो राष्ट्रीय बीज निगम है वो भी बहुत बड़े पैमाने पे इसका बीज भी बना के पैदा करके अपने काउंटर से बेच रहा है, किसान वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी किस्म आपको दिखाई दे रही है, ये खरबूजा है। खरबूजा देखिए, आमतौर पे आप बाहर देखे होंगे
इसका नाम हम लोगों ने पूसा मधुरिमा रखा है। इसका क्या है कि इसका जो स्वाद है बहुत ही मधुर है, जैसा नाम दिया है हम लोगों ने, और इसकी शक्ल सबसे अलग है। इसका जो जहाँ से पौधा डंठल लगता है ना, आप देखो उसका कोनिकल शेप का होता है। ये नाशपाती के आकार का होता है। बाकी आपने राउंड, चपटे और गोले ऐसे देखे होंगे, तो ये उस किनारे की बनाई गई है, शेप के ऊपर अलग है इसका। और ये अभी जैसे समर में भी लगाते हैं इसको ना, अप्रैल में गेहूं कट जाती है, पानीपत, सोनीपत, ये सभी लाके ये उसको लगाते हैं और इससे बहुत ज़्यादा उत्पादन वो प्राप्त करते हैं और मार्केट में भी उनको पैसा प्राप्त होता है। इस तरीके से आप जो भी फसल देखो, ये प्याज की देखो, सारी हाइब्रिड टाइप है। सारे हाइब्रिड नहीं, ओपी वैरायटीज भी हैं इसमें। जैसे जैसे प्याज देख रहे हैं आप, ये पूसा रिद्धि है, इसका नाम पूसा रिद्धि है। और इसकी आप कलर देखो और साइज देखो, बहुत ही बढ़िया किस्म है ये। इसको आप खरीफ में भी लगा सकते हो और रबी में भी लगा सकते हो। तो ये दोनों समय में लगाने के लिए बहुत ही उपयुक्त है और लगाई जा सकती है। तो इन सबके भी कौन सा बता रहे थे? ये नीचे जो आप देख रहे हैं सफ़ेद बैंगन देख रहे हैं, जो ये बैंगन की किस्म है, इतने ही साइज की होती है। छोटे छोटे बैंगन अंडे के साइज का फलता है। और इसकी खासियत ये है कि ये डायबिटीज़ के लिए बहुत ही मुफीद है। तो वो जो लोग हैं वो इस बैंगन को खाएं, उनके लिए बहुत अच्छा है, गुणकारी है। एक नया चीज आप ये और देख रहे हो, ये बीच में जो ये लौकी कद्दू जैसा दिख रहा है, ये है समर स्क्वैश बोलते हैं हम लोग। इसकी बेल नहीं होती है। ये बिल्कुल आपका 1 फीट से हाइट से ज्यादा ऊपर नहीं जाता है और एक पेड़ से कम आपको 7-8 फल मिल जाते हैं। तो इस तरीके से 75 बाई 75 पे किसान लगाते हैं। क्या लौकी है या क्या है? ये लौकी नहीं, इसको उसी कुल में माना जाएगा, समर स्क्वैश है। अच्छा, इसको समर स्क्वैश बोलते हैं। इस तरीके से गाजर की भी है, देखिए लाल है, काली है, और ये चुकंदर है, और वो केसरिया रंग के गाजर भी है। तो हर तरीके की जो सब्जियां हैं हमारे यहाँ, उन सबको ये उगाया जाता है। और ये जो एक आप मूली देख रहे हैं, एक छोटी सी, ये देखिए, ये 25 से 28 दिन में ही तैयार हो जाती है। सबसे अगेती है ये है। हाँ बिल्कुल। आगे चलिए और आपको अब हम खेतों में और लाइव दर्शन दिखाएंगे। देखिए फसलों को। हाँ सर, हाँ, ये क्या लगा हुआ है? कहाँ भाई, पास में चलो ना। लहसुन है क्या? मूली से अगला लहसुन नहीं है ये है बंचिंग ओनियन बोलते हैं। इसमें प्याज नहीं बनती है। हाँ। इसका खासियत ये है कि आप देखे होंगे साल भर बाजार में इसकी डिमांड रहती है ना। तो ये इसकी हरी पत्तियां तोड़ के प्याज के डंठल बना के, तो ये जैसा आपने अभी सुना, और ये तो इसके लिए अभी हम चलते हैं और पूरा लाइव देखते हैं कि लाइव में क्या क्या है। तो हमें लाइव भी बताएंगे। अभी तक तो इन्होंने जो फोटोग्राफ्स थे उनको लेके दिखाया था हमारे ये डॉक्टर साहब ने। तो अभी चल के हम देखते हैं कि क्या क्या है, कैसे कैसे है, कौन सी फसल है यहाँ पर। तो ये हमें लाइव दिखाएंगे। लेट्यूस आजकल सलाद पत्ती बोली जाती है। लेट्यूस की खेती का प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है। अब लेट्यूस ऐसा है, इसे सलाद के रूप में ही खाया जाता है, इसलिए सलाद पत्ती भी लोग बोलते हैं। इसमें कई तरह की किस्में हैं। हमारे यहाँ देखिए लाल पत्ती भी है, और ये पत्ती भी है, हरी भी है, ग्रेट लेक, और ये चाइनीज़ कैबेज आगे मिलेगी। और ये इसमें जो ये डिफरेंट टाइप के वैरायटीज़ का हम लोग विकास कर रहे हैं, जिससे हमारे किसानों के पास इसका बीज मिल जाए। और बीज यहाँ मैदानी क्षेत्र में इसका बनता है और बड़े आराम से इसकी खेती कर सकते हैं। और बड़े होटलों में जहाँ भी आपको संभव है वहाँ आप ले जा सकते हैं। बर्गर में तो ज़्यादा ही इसका खासियत प्रयोग होती है, तो उसके लिए ये बनाई जाती है किस्में। और ये आप मेथी देख रहे हो, ये लीफी वेजिटेबल का चक्कर चल रहा है यहाँ पे। लीफी वेजिटेबल है ये अपनी पूसा बंचिंग जो अपनी ये है वैरायटी है। इसमें ये खासियत है कि ये सब्जी के लिए है। इसको जब आप काट रहे, इसमें फूल जल्दी नहीं आता है, देर से आता है। तो किसानों को ये चाहिए हरा, आप इतना कटिंग करके इसको आप बाज़ार में बंद करके इसको बेच सकते हैं। ये जो दूसरी किस्म है, ये है पूसा कसूरी। ये कसूरी क्या है, जो आप डिब्बा बंदी देखते हो, पत्तियाँ सुखा करके, कसूरी मेथी। तो ये उसके लिए ये किस्म है। इसको उगा करके, पत्तियों को सुखा करके, ड्राई करके, पैकिंग करके भी बाज़ार में आपको मिलता है। तो ये वो किस्म है कसूरी। और ये है बथुआ। आप देखो, बथुआ जनरली लोग किसान अपने खेतों में, जो गेहूं के खेत में घास के तौर पे उगता है, उसी को खाते हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं है। ये कल्टीवेशन करने की, खेती करने के लिए इसकी किस्म ईजाद हम लोगों के पास है। 2 किस्में हैं। एक यहाँ पे ग्रीन पत्ता वाला, हरा पत्ता वाला देख रहे हो आप, और एक दूसरा हम लोग के पास है लाल पत्ता वाला। और ये अगर आप ज़मीन में लगाएंगे तो ये कम से कम हम लोग के 5 फीट से ऊपर तक बढ़ जाएगा। 5 फीट। ये नीचे की पत्तियाँ तोड़ते रहो, ऊपर से आते रहेंगे और ऐसे चलता रहेगा। मैंने आज तक जो देखा है, मैंने मैक्सिमम 1 फीट नहीं, तो वो तो वीड है, उसको हम लोग घास बोलते हैं। ओके। हाँ,
वो चीज़ें। अब ये देखिए, ये न्यूट्रिएंट रिच सारी चीज़ें आपके सामने दर्शाई गई हैं कि ये सब्जियां हैं जो विटामिन ए के लिए वो मशहूर हैं। उन सब्जियों में पाया जाता है विटामिन B1 इसमें मिलेगा, विटामिन B2 देखिए पालक में है, इसमें बथुआ में दिखाया है, विटामिन B3 है पालक और कैप्सिकम में है, ये विटामिन B5 है लोबिया है और करेला है, विटामिन B6 है तरबूज और खरबूज में है, विटामिन B7 गांठ गोभी पार्सले करेला में पाया जाता है, विटामिन B9 है विलायती पालक सलाद मटर और ये बीन्स जो फ्रेंच बीन बोलते हैं उसमें पाई जाती है, विटामिन C मिर्ची है पार्सले है शिमला मिर्च है पत्ता गोभी इसमें पाया जाता है, विटामिन D आजकल बहुत लोगों के जो धूप में नहीं जाते हैं घरों में लोग रहते हैं कमजोरी होती है तो उनको कम से कम ये 2 किस्में खाएं करेले की तो बहुत अच्छी होगी। और ये विटामिन E के लिए ये आपको ब्रोकली दिखाई दे रही है पर्पल कलर की, और दूसरा है समर स्क्वैश। विटामिन K ये हरा पत्ता चौलाई है जो लाल और हरे रंग की दोनों चौलाई होती है इसमें ज़्यादा पाया जाता है। तो ये इस तरीके से न्यूट्रिएंट जो पोषक तत्व हैं जिन फसलों में ज़्यादा मिलती है उसको यहाँ दर्शाया गया है और उससे आपके भोजन में स्वाद भी बढ़ता है, आपका शरीर का स्वास्थ्य भी मेंटेन रखता है। अच्छा सर, ये जो प्याज है मोटा, आप वहाँ बैठे हैं लोग उनसे बात करो, यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना। अच्छा, आप उनको बात करो, वहाँ बैठे हैं लोग उनसे बात करो। इसमें से पूरे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली यू नो वेरी। अब ये गोभी है देखो आप, ये पूसा की गोभी है, यहाँ बहुत सारी वैरायटी बनाई गई है। ये लेट टाइप का गोभी है और इसको अभी बनाया गया है। आप देखो अभी इसका साइज देखने से भी आपको लग रहा है कि अभी ये फरवरी खत्म हो रहा है, अभी ये मार्च तक चलेगा। आई थिंक साइज भी इसका काफ़ी बड़ा सा लग रहा है। हाँ, अभी ये मार्च तक चलेगा, 15 मार्च तक ये हार्वेस्ट हो सकती है। ओके। उसके बाद फिर नहीं चल पाएगा क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ जाती है, फिर गोभी का टाइम खत्म। फिर दूसरी जो अगेती जो गर्मी वाली चलती है, फिर वो मई से नर्सरी फिर शुरू होती है, तो जून जुलाई में उसकी रोपाई होकर सितंबर में पहला फिर गोभी आता है, या फिर पहाड़ों से गोभी की सप्लाई होती है साल में। ये ऐसे ही था जो आपने देखा उधर लीफी वेजिटेबल है, ये भी लीफी है। इसमें ये प्याज है जो भी सोमिया मैंने बताया था, पूसा सोमिया करके बंचिंग ओनियन बोलते हैं। इसमें गांठ नहीं बनती जो वहाँ खेत में पूरा आपने देखा था। इसमें पत्तियां ही ऐसे तोड़ते हैं, ऐसे तोड़ के लेके बंडल बना के आप खा सकते हैं। सब्जी हरा प्याज की तरह इस्तेमाल करते हैं इसको, और ये साल भर चलता है। दूसरा ये है आप लीक आपको लहसुन जैसा ही दिख रहा है मगर ये लीक है, ये यूरोपियन सब्जी में आता है। इसका यूरोप वाले लोग सारे सूप पीते हैं। इसका जो डंठल नीचे का इतना मिलेगा ज़मीन में, जैसे एस्प्रेगस होता है ना सतावर, उसी तरीके से इसका भी नीचे ज़मीन से लेके इतना उसको काट के उसका बॉयल करके सूप बना के उसको लोग पीते हैं। हाँ, और ये भी, ये लहसुन है, ये भी प्याज है, दूसरी प्याज है ये जो नॉर्मल प्याज हम लोग लगाते हैं, ये जो नॉर्मल प्याज हरी प्याज है उसके लिए लगाई गई है। ये सिर्फ इसमें गांठ नहीं बनती, इसमें गांठ बनती है। हाँ, ये डिफरेंस है। ये तीसरी है, ये भी लीफी वेजिटेबल, ये रशियन केल बोलते हैं हम लोग, ये रशिया का इंट्रोडक्शन है ये। इसमें जो ये क्रूसीफेरी, इसमें बहुत ज़्यादा ये होता है ना आपका सल्फर वगैरह बहुत ज़्यादा पाया जाता है इसमें। और ये सब्जी हरे सब्जी के लिए, जैसे हम लोग पालक खाते हैं वो केल खाते हैं, इसकी भी भाजी बना के खा सकते हैं। और ये है पार्सले, ये पार्सले है जो हमारा धनिया होता है, ये यूरोप का धनिया एक तरह से समझो। हम लोग अपनी धनिया पत्ती काटते हैं, ये इसको काट के ऐसे ऊपर से सजाते हैं और इसका भी सूप बना के वो लोग पीता है। ये भी सिलरी है, सिलरी भी है, देखो धनिया की पत्ती जैसे ही है ये भी। और इसका क्या है, इसके बीज का इस्तेमाल बहुत होता है। ये गाउट जो जोड़ों का दर्द होता है ना, इसके बीज में वो तेल पाया जाता है, एपीएम बोलते हैं, एपियोल निकलता है इससे, उसका बहुत अच्छा होता है ये सिलरी। तो इसलिए यहाँ हमारे देश में भी इसकी खेती अब होने लगती है, करते हैं लोग, और बड़े अच्छे से इसका उत्पादन करके इसका बिक्री कर सकते हैं। तीसरी बात ये है, अगर आपके पास, जैसे ये इसलिए भी दिखाया गया है ऐसे मल्टी टायर में, कि अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, छत है, आप उस पर इस तरीके से ये लगा सको, बड़े आराम से आप अपना शौक पूरा कर सकते हो। टमाटर है अपना, ये टमाटर है, ये पूसा सदाबहार है जो सर्दियों में भी चलता है और बहुत गर्मी में भी चलता है। ये मतलब 12 महीने चलता है, ये चलता है। और ये पालक है, ये पुदीना है, इस तरीके से ये दिखाया गया है किचन गार्डन वालों को। तो ये कुछ डिफरेंट लग रहा है नॉर्मल से। हाँ, थोड़ा उसमें भी वैरायटीज आती हैं पत्तियों का, थोड़ा छोटा है, भी बढ़ के आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके किनारे छत पे जगह है तो इस तरीके से स्टैंड बना के आप इसको भी खेती कर सकते हो। सबके लिए दर्शाया गया है, बड़े किसान इस तरीके करें, छोटे किसान और मध्यम करें,
जिनको खेती ही नहीं है, छत है, तो उस पे इस तरीके लगा के करो, गमले में लगाओ। ये सब सबके उपयोग के लिए बनाई गई है। तो ये अभी हमारी जो नई किस्म निकाली गई है, हाइब्रिड किस्म है पूसा स्नोबॉल, जो आप देख रहे हो। और इसकी साइज देखो आप, ये कम से कम 1.5 से 2 किलो साइज में देख रहा हूँ, नॉर्मल से बहुत ज्यादा है साइज। तो 2 किलो से कम नहीं होगा इसका जब हार्वेस्ट करेंगे तो ये मिलेगा आपको। और देखिए कोई भी व्याधि रोग नई पत्तियों पे दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छी किस्म है जो हमारे किसान भाइयों के लिए इसकी। तो अभी ये नई किस्म तो इसके ऊपर कोई दवाई नहीं लगाई गई अभी तक? अभी तो कोई नहीं लगाई गई, अभी कोई दवाई नहीं लगाई। आप देखो पत्तियां बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। अभी 100% ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक नहीं है, क्योंकि खाद हम लोग यूरिया वगैरह ही डालते हैं। अच्छा, हाँ, यूरिया फास्फोरस पोटास देते हैं। ये ऑर्गेनिक ब्लॉक नहीं है, ऑर्गेनिक ब्लॉक अलग है। ये आपको खाद दे करके तैयार किया गया है। बट कीटनाशक नहीं है इसके अंदर? कीटनाशक अभी नहीं है। अब देखो पत्तियों में छेद आने लगा, धीरे धीरे गर्म होगा ना आप फर्स्ट वीक मार्च के बाद थोड़े ये कीड़े वीड़े आना शुरू होंगे, तो तब तक ये हार्वेस्ट कर लें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। इस तरीके से दूसरी किस्म है पूसा केबाल 1। इसका एक पेरेंट उसमें लगाया गया, आप देखो इसी एक इसका है और एक दूसरी नई चीज है, तब वो हाइब्रिड बनाया गया है। अब साइज देखो आप, इससे वो ज्यादा थोड़ा छोटा साइज है। हाँ, तो ये भी ये ओपन वैरायटी है, वो हाइब्रिड है। ओके। तो दोनों के बीज, लेकिन ये यहाँ बीज नहीं बनता, इसका बीज कटराई में बनता है कुल्लू। ये लेट वैरायटी है ना, इसलिए ये मैदान में नहीं बनता। अर्ली वैरायटीज का यहाँ मैदानों में बनता है बीज, और उसका इम्पोर्टेंस पहाड़ों में ज़्यादा कर लेते हैं। और ये इसका बीज पहाड़ों में बनता है। खेती आप यहाँ भी कर सकते हो और वहाँ भी कर सकते हो। इसका बीज यहाँ मैदान में नहीं बना सकते, क्योंकि इसको ठंडा चाहिए। ये इसकी खासियत है। ये भी है ओपी वैरायटी, जैसे वो K1 थी, ये K25 है। ये भी हमारा कटराइन में जो सेंटर है वहाँ पे इसका ब्रीडिंग होता है, क्योंकि फ्लावरिंग वहीं आएगी। इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है साइज में या कुछ? साइज में प्लस कम्पैक्टनेस में और कलर में ये फर्क होता है। अच्छा, ये थोड़ा येलो टाइप का है। येलोइश तो इसलिए हो रहा है ना कि थोड़ा सा धूप अब आने लगी, तेज ज्यादा होने लगा है। हाँ, अदरवाइज जब विंटर रहता है तो बहुत सही व्हाइट रहता है। अब आप ये देखें, ये भी एक नई किस्म अभी बंद गोभी में भी निकाली गई है हमारे यहाँ से। हाँ, ये अभी आने वाली है, इसको अभी रिलीज होना बाकी है। तो इसका अगर आप जब छू के देखोगे ना, बहुत ही टाइट इसका बंद बनता है। ये तो लेट लगाया गया है मेले की वजह से, नहीं तो अब तक बाजार में ये तो उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर ये सब 80-85 दिन में तैयार हो जाते हैं। 80-85 हाँ, मतलब कोई भी गोभी हो तो 80 to 85 डेज में रेडी हो जाएगी। हाँ जी। ये हाइब्रिड 1 है, ये रिलीज है, ये रिलीज हो चुकी है। इसका बीज तैयार हो रहा है हमारे कटराइन में। इसका भी बीज मैदान में नहीं बनता, पहाड़ों में ही बनता है। ओके। हाँ। अच्छा, ये सर एक और चीज़, जैसे अक्सर ये मिथ है हाँ। कि बोला तो बंद गोभी का पत्ता कच्चा नहीं खाना चाहिए, कि हाँ कुछ कीड़ा वगैरह। वो आप देखो ना, वो मिथ चलाया इसलिए, ऐसा कुछ है नहीं ना, कि इसमें आप देखो, अगर ये स्वस्थ है एकदम देखने में, इसमें कहाँ से कीड़ा घुस जाएगा। अगर जो ऐसा खेत है जहाँ खेत कीड़े वाले हैं, कोई ध्यान नहीं दिया है, कोई कुछ केयर नहीं ली है, तो नेचुरल पत्ता है, कीड़े खाएंगे तो उसके अंदर भी घुस जाते हैं, कैटरपिलर वगैरह। तो इतना नहीं है। अगर आप तो सारे सब्जियों में आप देख के, हाँ, अगर बहुत ज्यादा आपको लग रहा है, जैसे अभी लेट है, 15 मार्च के बाद जो आएगी ना, उसमें कीड़ों का प्रकोप थोड़ा ज्यादा हो जाता है। उसमें डायमंड बैकमाथ वगैरह के उनके इल्लियाँ उसमें दिखाई देंगे। कभी कभी आपने देखा उनके विस्टा भी दिखाई देते हैं गोभियों में भी। जब ये फूल गोभी अभी बाजार में आएगी 15 मार्च के बाद, तो आप फूल गोभी के अंदर देखोगे छोटे छोटे कीड़े दिखाई चलते दिखेंगे, उनकी उसमें विस्टा भी मौजूद रहेगा, तो वो फिर आप खरीदते नहीं हो। तो इसी तरीके इसमें भी वही होता है। तो अभी मौसम ठीक है, इस वजह से है। बाद में अब लेट कहीं की हो, गर्मी के इलाके से वो लाई गई हो, तो उसमें कीड़ों का संभावना बढ़ जाता है। अब ये है, ये भी ब्रुसेल्स स्प्राउट है। ये हमारी यूरोपियन सब्जी बोली जाती है। आप जैसे पपीता देखे हो, पपीते की तरह ये नीचे हर पत्तियों के एक्सिल में छोटा पपीता 6 से 7 ग्राम का निकलता है, और वो ऐसे ही ये बढ़ता रहेगा और नीचे से वो पपीते के जैसा तोड़ते रहे। 6 से 7 ग्राम छोटा पपीता समझो आप। माइक्रो पपीते की तरह बनती है, हर नीचे से निकलती रहेगी। अभी इसमें दिखाई यहाँ पे भी नहीं दे रही है, वहाँ पे लगी होगी, क्योंकि ये लेट लगाया गया है, वरना तो सूखने लगती गर्मी में, इस वजह से दिखाने के लिए किया है। पपीता जैसा है वो, हाँ, वो बन रहा है ना। वो इतना बड़ा बनेगा, बेर के साइज तक बनेगा। उसको तोड़ लेना है, उसके बाद वो खुलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी पपीते की तरह बढ़ता रहेगा पौधा, इतना हाइट का हो जाएगा। एक पेड़ से कम आप 40-45 तक ले सकते हैं, छोटे छोटे। और वो उनके लिए अच्छा होता है जो खासतौर से जो इसमें रिकॉर्ड हो रहा है ना, जो लीकर वगैरह पीते हैं, वो 2 फाँक मारा और फ्राई मारा और उस पर डाला और अपना चकना। ये गांठ गोभी व्हाइट वियना, ये गांठ गोभी है, व्हाइट वियना इस वैरायटी का नाम है। वियना जान ही रहे हो कहाँ, ऑस्ट्रिया वहाँ पे है। तो ये क्या है कि ये न जड़ है न तना है, ये बीच में है। ये इसमें इसलिए गांठ
इसका जड़ में कुछ नहीं होता और तना इसका बदल गया, परिवर्तित रूप हो गया है, तो ये गांठ बनती है, गांठ गोभी। और ये सबसे अगेती 40 से 45 दिन में हो जाता है तैयार। ओके। जैसे ही रोपाई आप करते हो, तो ये किसान के लिए सबसे जल्दी से जल्दी तैयार होने वाली है चीज़ कि उसको तुरंत पैसा दे सकता है 1-1.5 महीने में। राइट। अब वो रसियन केल जो आपने गमले में देखा था, Yes, वो yes. यहाँ पूरे खेत में लगाया गया है, देखिए। और ये बिल्कुल जैसे आप भाजी खाते हैं, मूली की पत्तियों को काट के खाते हो, इसकी खा सकते हो, तो इसकी भी भाजी आप खा सकते हो। और इसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व हैं, सभी माइनर एलिमेंट्स और विटामिन से भरपूर है ये अभी, लेकिन लोगों के पास तक पहुंची नहीं है, लोगों को इसका स्वाद नहीं है। कश्मीर वगैरह में, ठंडे मुल्क में तो इसका ज़्यादा प्रकोप होता है, इसीलिए इसको रशियन केल कहा जा रहा है। तो ये इसको वहाँ पे ज़्यादा है और ये वैरायटी हमारे यहाँ से निकाली गई है। अब इसका धीरे धीरे प्रचार प्रसार हो रहा है, तो लोगों तक ये पहुँचेगी, फिर इसका लोग सेवन करेंगे। ओके। हमने पार्सले के बारे में आपको बता ही दिया है, सेलरी है ये, और वहाँ पे आपको गमले में लगी थी, अब ये पूरे खेत में लगी हुई है सेलरी। और आप ये पूसा सोमिया देखें, जो बरहो मास ये पत्तियाँ ही देती है, हैं इसके ये अंदर जो गांठ आपने नहीं प्याज बनता की है। जो बताई थी। हाँ, वही बंचिंग ओनियन बोलते हैं इसको, वेल्स ओनियन भी बोला जाता है, जो यूरोपियन का है खासतौर से, इंडियन तो है नहीं। तो वहाँ से ये करके ये साल भर आपको ये पत्तियाँ साइड से तोड़ते रहिए और सब्जी टेस्ट बना के में, खाते टेस्ट हमें कैसा मिलेगा? टेस्ट प्याज ही है, समझो आप। मतलब प्याज वाला ही टेस्ट मिलेगा बिल्कुल ऊपर पत्तियों बिल्कुल में? बिल्कुल। ओके। और इस पे रोग वोग भी बहुत कम आता है, क्योंकि आप देखो नॉर्मल प्याज और इस प्याज पे ये वैक्स दिखाई दे रहा है। यस। वैक्स की कोटिंग है ना, हाथ से उठाओगे तो वैक्स हट दिख जाएगा। रहा है व्हाइट व्हाइट सा। हाँ, व्हाइट पत्तियों पे, तो इसकी वजह से ना उसके ऊपर कोई चेपा लगता है ना कुछ लगता है, एक नेचुरल इसके अंदर रोग रोधिता दे रखी है। ओके। हाँ। ये रेडिश है, देखिए मूली, मूली की भी यहाँ बहुत सारी प्रजातियाँ बनाई गई हैं। ये पूसा हिमानी है, बिल्कुल तैयार है, देखिए निकालने के लिए है, रेडी है। ये ज़्यादातर तो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, लेकिन मैदान में भी इसको उगाया जा सकता है, इसलिए इसका नाम हिमानी रखा है, क्योंकि वहाँ बिल्कुल सफ़ेद और वैसी आती है। अच्छा, वैसा बहुत बढ़िया। जैसे हम लोग खेत में वगैरह जाते थे तो मूली निकाल के अगर धो के खा सकते हैं, हाँ, तो ये हाँ। वैसे खा सकते हैं? खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। ये ज़मीन का तो साफ पानी है यहाँ कोई गंदा पानी नहीं डाला जाता। अच्छा। अब ये सलजम है, सलजम में भी 3-4-5 वैरायटी हमारे पास हैं। तो यहाँ पे ये चंद्रिमा है, ये बिल्कुल सफ़ेद है, गोल है, जैसे क्रिकेट बॉल की तरह लगता है। इसका नाम चंद्रिमा रखा है हम लोगों ने। नीचे से जब जड़ से उठाएंगे तो बिल्कुल गोल दिखाई देगा स्किन इसकी। और ये स्वर्णिमा है, ये गोल्डन कलर की है, इसका स्किन गोल्डन है। बाल उतना ही है, उतना ही बड़ा है। तो इसका जो है ये भी कम से कम आपको 50 दिन में तैयार मिलती है। और उसके बाद अगर आप देर करते हैं तो उसमें फिर रेशा बनने लगता है, फिर खाने लायक नहीं रहता, क्योंकि सब्जियां जितनी मुलायम हो उतनी अच्छी होती हैं। तो डिले नहीं करना चाहिए, 45 से 50 दिन के बाद इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, वो व्हाइट कलर की थी? ये वाइट है, ये गोल्डन है। अच्छा, व्हाइट कलर की एक नज़र भी आ रही है। हाँ है, वो देखिए नीचे दिखा दीजिए। हाँ, इसमें भी कहीं होगा, बीच में पत्तों में छुपा होगा, क्योंकि जड़ है ऊपर से आने लगता है ना। ये गोल्डन कलर की देखिए है, तो दिखता है। यस, हल्का हल्का गोल्डन दिख रहा है। हाँ, आ रहा है, वो धूप पड़ेगी हाँ। तब बन जाएगी ना। ये ओके लगी है। उधर बैठे हैं लोग, हम लेकिन गाड़ी में जाते हैं। अच्छा, तो वहाँ है ना बैठे, देखो वहाँ पे 2 लोग बैठे हैं। आप कुछ और? हाँ, और क्या, ये चुकंदर है। चुकंदर आप सब जानते हो। यस। चुकंदर के अंदर में जो कलर निकलता है, पहले तो इसका बहुत व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल भी करते थे, रंगाई के लिए, कुछ ही काम के लिए। लेकिन अभी इसका इतना बड़ा भरपूर योगदान ये है कि बॉडी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ना, इसके अंदर भरपूर, और उसी पिगमेंट में ही होते हैं। जो रंग निकलता है उसको कहते हैं हमारे यहाँ ये पिगमेंट। तो उस पिगमेंट का इसका यूज है, इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। गाजर में भी इसीलिए काली गाजर निकाली गई कि उसमें भी वो एंथोसाइनिन पाई जाए, तो उसकी वजह से वो जो एंटी कैंसरस तत्व एंथोसाइनिन में बोला जाता है, इसलिए इन सब में भरपूर मात्रा में है। पोटेश बहुत मिलता है इसके अंदर, जो बॉडी को ज़रूरत पड़ती है। के की कमी लोगों के अंदर हो जाती है, तो चुकंदर खा लें, ब्लड को बढ़ाने के लिए भी ये काम आता है। तो इसका बहुत ही उपयोग है चुकंदर का। और आप ये चुकंदर लगभग देखो, आप मार्केट में लगभग साल भर मिलती है। तो इसको बोने का आप बोते रहिए, आप 15 दिन पे, 1 महीने के अंतराल पे इसकी बुआई करते रहें, तो आप लगभग धीरे धीरे साल भर तक इसको आप बाज़ार में आप बेच सकते हैं। तो ये 2 किस्म हैं हमारे देश में अभी तक। एक है ये डेट्राइट टॉर्क रेड, जो इसका ज़्यादा गहरा लाल रंग का होता है, और उससे थोड़ा सा हल्का है ये जो क्रिम्सन ग्लोब बोलते हैं। ये दोनों गोल हैं। ये बीटरूट, ये इस क्रिम्सन कलर की है ये, और वो ज़्यादा डार्क कलर की है। ये थोड़ी क्रिम्सन कलर की है। हाँ, क्रिम्सन ग्लोब। हाँ। ओके। तो ये दोनों इंट्रोडक्शन है, हमारे देश की वैरायटी नहीं है, ये अमेरिकन वैरायटी है, पहले से इंट्रोड्यूस हुई है देश में हमारे। ये चलती है।
और इसका बीज भी प्लेन में नहीं बनता, यहाँ उगा सकते हैं। इधर देख लीजिए, इधर अब ये सब प्याज की, जैसे मैंने बताई थी वो फोटो आपने पूसा रिद्धि देखी थी, वो लगाया हुआ है, दर्शाया गया है कि अगर ड्रिप पे लगाना है तो ऐसे लगा सकते हैं, ड्रिप के ना, ये ड्रिप के लिए पानी से सिंचाई कर सकते हैं, और पेड़ पे भी लगा सकते हैं। हाँ, शोभा ये नई वैरायटी है, जो अच्छे हैं वैसे बहुत वैरायटी, बहुत वैरायटी है, सबको इतने जगह में नहीं लगाया जा सकता है। तो ये शोभा अभी इसी साल रिलीज हुई है, पिछले साल, तो इसको लगाया जाता है। ये इसकी यूरोपीय, ये इसका जो सुनहरा कलर है, इसका जो कलर है प्याज का सुनहरा कलर है, इसलिए बहुत खूबसूरत दिखता है। और उस सुनहरे कलर का ये है कि एक्सपोर्ट क्वालिटी इसके अंदर है, और इसको यूरोप मार्केट में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड होती है, तो इसको वहाँ भेजा जा सकता है। तो इसके साथ पौध है या माधवी, ये है पूसा माधवी। माधवी भी पुरानी वैरायटी है, लाइट ब्राउन कलर की है, ये पुरानी वैरायटी है, लेकिन अभी भी किसानों के बीच में बहुत चलती है, और बहुत अच्छा साइज है, कम से कम 80 से 100 ग्राम का एक बल्ब बनता है, तो वो उसकी आवश्यकता है, और मार्केट में ये ज़्यादा डिमांड में होती है, तो इस वजह से इसको बनाया जाता है। ये हाइब्रिड नहीं है, किसान चाहे तो इसका बीज अपने पास भी लेके वो बना भी सकता है। अच्छा, जो नासिक वाले प्याज होते हैं वो भी हाइब्रिड नहीं होती, नासिक वाली अलग है, अच्छा, वो डार्क कलर की जो आती हैं वहाँ से। हाँ, ये लेट्यूस जो आपने उधर देखा था, ये लेट्यूस लाल वैरायटी अभी हम लोगों ने अभी नया ये रिलीज करने वाले हैं, यहाँ पे ये चल रही है, जो लाल पत्ते की लगी। और लाल क्यों, वही जो मैंने अभी बताया, जैसे चुकंदर में एंथोसाइनिन है, वही चीज़ इसमें भी बहुत रिच है, अच्छा, एंथोसाइनिन कलर। तो लाल पालक भी वैसे ही होगा? पालक लाल तो अभी है नहीं कहीं, चौलाई है लाल, नहीं, हाँ, चौलाई लाल। हाँ, उसको भी खाओ ना, देखो पूरा आलू लाल कर देता है। जी। सब्जी काट के देखो तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो बॉडी में जाने के लिए। ये जो है आपको बथुआ, जो आपने 2 पेड़ वहाँ गमले में देखा था, ये पूरा बथुआ है, देखो ये तो अभी इतना ही है, अभी ये पूरा 5 फीट से ऊपर चला जाएगा। अच्छा, और तो नीचे से कट करके ऐसे बेचते हैं। अच्छा, नीचे से कट करते रहो, बेचते रहो। पत्तियाँ देखो कितनी बड़ी बड़ी हैं, पत्तियों के डंठल तोड़ के कर सकते हैं, सब कुछ है। तो इसकी खेती की जा सकती है, साथ साथ कर सकते हो। हाँ। और ये हरे रंग की है, एक लाल रंग की है। लाल वाला इस साल नहीं लगाया लग रहा है, वो हम लोग इसलिए लगा देते हैं ना कि क्रॉस हो जाएगा। अच्छा, अभी जैसे फूल आना शुरू हो रहा है ना, जी। तो एक ही वैरायटी का प्योर बन जाए, दूसरा पास में नहीं, दूसरा कहीं 1.5 किलोमीटर दूर लगी होगी। अच्छा, हाँ, अच्छा, अगर हम पास में लगा लेंगे तो क्रॉस हो जाएगा, फिर वो बेकार हो जाएगा, फिर वो ना ये रह जाएगा ना वो रह जाएगा, कुछ और निकल जाएगा। हाँ। ये मेथी है अर्ली बंचिंग, जो सबसे अच्छा जो सब्जियों की मतलब है, वो मसाले वाली नहीं है, इसमें पत्तियाँ ज़्यादा आती हैं और गुच्छे में आती हैं, और फूल बहुत देर से आता है, ये इसका खासियत है। ये सब्जी वगैरह के मतलब ये सब्जी के लीफ जो ग्रीन हमेशा बिकती रहती बाजार में के, ये है कसूरी मेथी, जो आपने अभी दिखाई थी, वो वही चीज़ है, जिसकी इनकी पत्तियों को ड्राई करके पैक कर लेते हैं। ओके, अच्छा, बीज तो इसका इतना कड़वा होता है ना, छोटा बीज बहुत होता है ये। अगर और इसकी आप सब्जी खाओगे तो भी कड़वापन लगेगा, इसको वो कम डालना है उसमें मिक्स करने के लिए। हाँ, एक तोड़ के देखो ना, सूंघो, फूल आता है तब खुशबू बहुत आती है। अभी ठीक होगा, अभी तो ठीक है, अभी तो ठीक है, अभी तो फ्रेश है, लेट हुआ। अब ये पालक है, 3-4 किस्म की यहाँ वैरायटी में क्या है डिफरेंस? ये पालक हरित है, इसका डंठल जो है थोड़ा सा सख्त होता है। ओके। हाँ, इसके बाद जो नई वैरायटी बनाई गई है, ये पहाड़ों में ज़्यादा चलती है, प्लेन में भी चलती है, लेकिन ये ऑल ग्रीन है, ये हमेशा सब जगह के लिए अच्छी होती है। इसके देख लीजिए पत्ती, उसकी कलर लाइट ग्रीन में आती है, ये डार्क ग्रीन में है, और चौड़ी पत्ती होती है। और इसके सुपर बनाया गया है ये पूसा भारती। ये पूसा भारती की खासियत ये है कि आप इसको जब ऐसे तोड़ोगे ना, ऐसे कड़क होकर ये टूट जाती है, रेशा कम होता है इसमें। जैसे मघैया पान खाते हैं हम लोग, मुंह में घुल जाता है, और दूसरा कलकतिया पान या कोई और पान का पत्ता खाएं तो उसमें थोड़ा रेशा रहता है, तो ये वो चीज़ है। जब आप सब्जी बनाएंगे तो पूरा गल जाएगा और बढ़िया सा बनता है। और चौड़ी पत्तियां देखिए खूब अच्छे हैं, आई थिंक प्रोडक्शन बहुत अच्छी होगी इसकी, बहुत अच्छी प्रोडक्शन है इसकी, जिस हिसाब से लग रहा है। बिल्कुल, तीनों ही पालक में प्रोडक्शन बहुत अच्छी मिलेगी, सबका अपना अपना खासियत है, और इसकी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है। हाँ, ये रिसेंट है। यस, ये बाकला है, बाकला सब जानते ही हो,
और ये बाकला अभी नया बनाया है हमने, ये इसकी अभी फल देखो बनना शुरू हो गया है। इसकी खेती होती है आपकी तरफ? आपके पास होती है वो जो सोयाबीन की तरह दाल बनती है, हाँ। वो वाली है। अच्छा ये है, इसका मटर से भी लंबा फली होगा, अच्छा। मोटा होगा, और वो तो छोटी छोटी होती है, इतनी बड़ी होती चौड़ी है। चौड़ी सी जो होती हैं ये चौड़ी होती हैं, इसका बीज गोल नहीं होता, इसका बीज इमली के बीज की तरह होता है। चपटा थोड़ा। हाँ चपटा होता है ये। और ये दाल और सब्जी दोनों में यूज होते हैं। सुमित जो आप बता रहे हो वो वाली है ये, इसकी फलियां छोटी होती है, इसका कम से कम 5 गुना होता है फली की लंबाई, उसकी, और चौड़ाई भी मोटाई भी रहती है। ये मटर है, यहाँ लेट लगाया है, नहीं अब तक तो खेतों में तो फल रहे हैं, यहाँ लेट मकसद से डाला है। ओके। पूसा प्रबल है, ये किस्म बनाई है हमने ही बनाई हुई है, ओके। वो भी हमने ही बनाई हुई है। ओके। कई सारी चीज़ें हैं। वैसे आ रही है, इसकी खासियत ये है फली आ रही है इसमें कि हमारे किसान जब अगेती मटर लगाते हैं ना, अक्टूबर में लगाते हैं, अक्टूबर एंड में लगाते हैं, अक्टूबर फर्स्ट वीक में लगाते हैं, तो विल्ट बहुत आता है, उकट जाते हैं, खेतों में पौधे कम मिलते हैं। और जब अभी फरवरी मार्च के बाद जैसे अभी रहेगा तो इसके ऊपर फिर वो चुरुड़ी लासिता, पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज आती है। तो ये दो रोग, अगेती लगाए तो विल्ट आता है और लेट लगाए तो पाउडरी मिल्ड्यू आता है। वो दोनों के लिए रोग रोधिता हमने इसमें डाल दी है कि किसान आंख बंद करके जब मर्जी बोए, उसकी श्रद्धा पे अच्छा फल मिलेगा, फल अच्छा मिलेगा, इसलिए हमने उसको दोनों बीमारी से निजात दिला दिया इस वैरायटी को। पूसा प्रबल ये आपका ही है ना? मेरा ही। अच्छा, हाँ, इसका कोई टाइम नहीं है, कभी भी टाइम जब मटर बोते हो तभी भाई, और कब बता तो दिया। मतलब ये दोनों चीजों के लिए जो बता रहे हैं भाई हाँ, साहब, दोनों वो बिल्कुल बीमारियों सही के लिए बता रोग रहे हैं। रोधी है ये। ये अगेती भी हुई है तो उठा लग जाता है, हाँ। और पछेती भी हुई है तो चुनाव रोग हाँ, लग जाता है। तो दोनों नहीं आएगा, अगेती बोगे तो वो भी नहीं आएगा और पचेती बोगे तो वो भी नहीं आएगा। तो आपकी श्रद्धा है, आपका जब खेत खाली हो उस हिसाब से बोलो, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। ये टमाटर ये जो टमाटर है, रोहिणी है, ये ओपन वैरायटी के लिए है, ये ड्वार्फ में ही रहती है, बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं जाएगी। साइज इसकी भी इतनी अच्छी होती है, बहुत बढ़िया है, लेकिन ये बरसात के लिए ठीक नहीं आती क्योंकि इसके अंदर वो मरुड़िया रोग आता है। लेकिन इस सीजन के लिए बहुत ही अच्छी है, ओके। मई तक चलेगी, ये बहुत अच्छी चलेगी। बरसात के बाद लगा सकते हैं तो हाँ, बरसात के बाद लगा लें, नवंबर में लगा लें तो अच्छा है। इसका कुछ बता पाएंगे, एक पौधे पे कितना टमाटर आ सकता है? कम से कम 2.5-3 किलो 4 किलो तक तो आएंगे ही। कम से कम। हाँ ओके बिल्कुल, एक पौधे में कैसे मैनेज करते हो मैनेज के ऊपर है। ओके। हाँ, मिनिमम गारंटी हो सकती है, मैक्सिमम नहीं हो सकती। मैक्सिमम तो आपके रखने के ऊपर है कि आप मैक्सिमम कितना अच्छे तरीके से नहीं रख देखो, सकते हैं। मिनिमम तो ये है कि कम से 2 किलो तो मिलेगा ही। ओके हाँ, और मैक्सिमम मैनेजमेंट के ऊपर है। ओके, ग्रेट। ये चीज़ है। अब जो किसान भाई जो पाली हाउस के बारे में करते हैं कुछ, उनके लिए भी ये लगाया हुआ स्ट्रक्चर कि बहुत भारी पैसा लगता है। वहाँ बड़े बड़े पाली हाउस हैं, वो इजराइल टाइप के, वहाँ जाके देखेंगे जिनको देखना है, नहीं तो ये अपना वो बनाते हैं ये टेम्प्रोरी। क्योंकि पाली हाउस का हमारे वहाँ जो नॉर्मल है, ज़्यादा ज़रूरत उनको नहीं है, सिर्फ 2 या 3 महीने बचाना होता है। ये ठंड का नवंबर से लेके फरवरी, ये भी 15 फरवरी से, इसके बाद तो इतना गर्म हो जाएगा कि फिर इसको हटाना पड़ेगा। तो इसलिए ये फोल्डिंग वाला बनाते हैं किसान कि जिससे उनको ज़्यादा, नहीं तो जो वहाँ तो आपका 2 लाख रुपया महीना आता है बिजली का बिल, बड़े बड़े पंखे लगे हैं, वो बिजली से चलते हैं, तब इसकी गर्मी बाहर खींच पाएगा, नहीं तो इतना गर्म हो जाएगा आप बना नहीं पाओगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है? तो ग्रीन हाउस का इफेक्ट अभी चाहिए ना, इसके बाद तो नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगी तो वो चल पड़ेगा। अच्छा, हाँ, तो ये सिर्फ 2 महीना 3 महीना के लिए जरूरत होती है। तो ये इसमें टमाटर को सपोर्ट क्यों दिया हुआ है? सपोर्ट इसलिए दिया हुआ कि या तो ये पतला सा धागा है ना, सपोर्ट देने से वो नीचे गिरेगा नहीं, खड़ा रहेगा। अच्छा। पाली हाउस इसलिए ऊंची बनाई जाती है ना, अच्छा। ये सपोर्ट देंगे, धागा ऐसे लपेटते रहेंगे तो ऊपर चले जाएगी। ओके। और वहाँ जाके देखोगे जो वैरायटी है वो तो 20 फीट तक लंबी हो जाएगी। अच्छा, उसका दूसरा सिस्टम है, बेल चलती रहती है, नीचे से फलत आती रहती है, उसको तोड़ते रहते हैं और वो नीचे लेटाते रहते हैं उसको। ओके। वो तो 15-20 फीट तक, वो एक बार जून जुलाई में रोपाई हो जाती है, उसके बाद मई तक ही खत्म होती है। पॉली हाउस में हो पाता हुआ है वो पाली हाउस में ही हो, ये उतना समय नहीं लगेगा, ये क्योंकि ये टेम्परेरी वाला है ना, तो इसमें कम लगता है। ये बेसिकली गर्मी पैदा करने के लिए गर्मी नहीं, होता है। पाला पड़ता है उससे हाँ, बचाने मतलब के वही लिए, पाले से नहीं तो ये बचाने मार के लिए देगा, थोड़ा- पाला खत्म हो जाएगा तो। हाँ, पाले से बचाने के लिए है, क्योंकि उस समय ठंड रहती है और ये ऐसा कर देते हैं तो धूप मिलती है तो टेम्परेचर रहता है तो ग्रोथ करता है, दोनों फायदे के। और वो भी यार थोड़ा इधर, नहीं तो ग्रोथ नहीं करेगा, ऐसे ही बैठा रहेगा पौधा। ये चेरी टमाटर है, चेरी साइज का, गुच्छे में फलता है बहुत। किसी में
तो इन पे तो प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो जाती होगी। हाँ हाँ, देखो ना जितने फूल हैं उतने फल बनेंगे और धीरे धीरे थोड़े थोड़े बन रहे हैं। नीचे गुच्छे में ऐसे आते हैं और इसको काटना नहीं है। इसका कंसेप्ट यही आया है बाहर से यूरोपियन से कि आप जैसे टमाटर लेते हो, चाकू आप घर से उठाए, उसको काटे, उसमें कुछ माइक्रोब्स होंगे, कुछ एंटी चीज़ें होंगी और खाओगे बॉडी में जाएगा तो हेल्थ की कॉन्शस है। right. तो वो लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शस थे तो उस टमाटर को छोटा बना दिया कि जैसे अंगूर खाते हैं धुल के प्लेट में रखे रहो खाने के समय, और अंगूर की तरह इसको भी उठा के खाते रहो। अच्छा, काटने की ज़रूरत नहीं है। ओके। हाइजीन मतलब हाइजीनिक अनहाइजीनिक के चक्कर उसमें किया कि आप बड़ा टमाटर तो जेब में रख के नहीं रखते, एक डब्बे में Right. छोटा है तो आप रख लिया और right, खाते right. रहे, टेबल पे रख लो खाते रहो। मिठास उतनी ही है, बहुत अच्छी Okay. है। तो ये तो- वैरायटी ये बनाई गई है। और इसमें क्या है, इसमें मेरे ख्याल में हाँ, इसमें देखिए ये पॉली हाउस वाला खीरा भी है। ये बाहर नहीं होता ये खीरा, ये इसकी खासियत है। देखिए खीरा सब लग रहा है, खीरा ये सब लग रहा है, खीरा लगा हुआ है और ये धीरे धीरे पौधा ऐसे बढ़ता रहेगा। और ये इसमें बाहर नहीं लगेगी, इसमें एक भी नर फूल नहीं आता, सारे मादा बने। हाँ, ये अलग वैरायटी। और ये समर स्क्वैश है, वो जो छोटा आप कद्दू और लौकी जो बोल रहे थे ना, Yes, yes, ये वो पौधा है। देखिए इसमें बेल नहीं आएगी, इतनी दूरी पे लगाते हैं और एक पेड़ से कम 7-8 निकालते हैं। हाँ हाँ, वो फोटो में रखी है। छप्पन का कुआं है। हाँ हाँ, चप्पल। कोई 56 कद्दू होगा जी। ऐसी बिल नहीं चलती है। डॉक्टर मनीषा मंगल, ये बायोटेक्नोलॉजी है, डीएनए वाला काम करती हैं। ओके। ये डॉक्टर अर्पिता श्रीवास्तव है। ये मिर्ची में जो मरोड़िया रोग आ रहा है ना, पूरे देश की बीमारी है, उसको दूर करने में लगी। ओके। हाँ, उस पे काम सैल्यूट है कर आप रहे लोगों को। हैं। हाँ, वो कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारे लिए आपने इतना टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे किसान भाई और हमारे साथियों के लिए अगर कुछ मैसेज देना चाहें तो उसके लिए हम आभारी रहेंगे। मैसेज यही है कि जो भी किसान सब्जी लगाना चाहते हैं, सब्जी करना चाहते हैं, और पूसा संस्थान उनके लिए ही है। जब चाहें, जैसे चाहें, चाहे वेबसाइट के जरिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या बहुत किसानों के पास नंबर भी लगभग यहाँ जितने भी वैज्ञानिक हैं सबके वो लोग लिए रहते हैं। आप किसी न किसी से कांटेक्ट करके फ़ोन से भी बात कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो फ़ोन करें, हमेशा हमारे जो वैज्ञानिक हैं हमेशा आपको मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। कोशिश यही करिए कि ऑफिस टाइम में फ़ोन करिए तो वो ज़रूर उठा लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका इतना टाइम देने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।